नमस्कार, मैं हूँ सरिता सबरवाल। सोलफुल मंडे में आप सबका स्वागत, आपको मैं वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ पूरा सप्ताह आपका बहुत अच्छा बीता होगा, सभी सोचे हुए काम भी पूरे हुए। एवरी मंडे मॉर्निंग सोलफुल मंडे में ताना जी मेरे साथ होते हैं और किसी न किसी विषय पर हम बातचीत करते हैं। आज भी मैं ताना जी का स्वागत करती हूँ और इस प्रोग्राम को शुरू करती हूँ। ताना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। गुड, ठीक ही चाहिए। और बहुत अच्छे लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं आप तो। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख कर के, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आप हैप्पी, मुस्कुराना ही जिंदगी। नहीं आप हैप्पी सोल है, मुझे भी हैप्पी रहना अच्छा लगता है। थैंक यू जी, थैंक यू। ताना जी, आज फिर मैंने एक दोहा चुना है और चाहूंगी कि उसका अच्छी तरह से उसकी एक्सप्लेनेशन आप अच्छी तरह से दे दें हमारे सभी सुनने वालों को, देखने वालों को। कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। मतलब चिंता जो है वो ऐसी हमें अंदर ही अंदर से खा लेती है कि वैद्य की यानी जो उपचार कर रहा है आपका, जो आपकी ट्रीटमेंट कर रहा है, वो भी क्या करे, दवाई का असर नहीं होगा अगर चिंता ही आपको अंदर अंदर से खा रही है। इसलिए कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सो इसका जो सही एक्सप्लेनेशन है, सही इसका मतलब है, वो तो हम आप ही से समझ सकते हैं। तो ताना जी आप बताइए हमें। ये चिंता जो है बड़ा चिंता का विषय हो जाता है सबके लिए। और चिंता तो कोई चाहता नहीं है, बट मानव जीवन है, कुछ ना कुछ कम ज्यादा तो होता है और जीवन में चिंता आना स्वाभाविक है। चिंता को मैं अस्वाभाविक नहीं कहता, इस पार्ट ऑफ लाइफ है बेसिकली। क्योंकि हम लोग अज्ञानी है तो कुछ हमसे गलतियां होती है और हम कभी कभी ज्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं, तो चिंता तो होना स्वाभाविक है। परंतु चिंता जो है, जैसे कबीर जी ने कहा है कि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। क्योंकि लेकिन एक चिता होती है जिसमें मृत व्यक्ति को जलाया जाता है। चिता जो है मृत व्यक्ति को जलाती है, पर चिंता एक ऐसी चीज है कि जो जीवित व्यक्ति को जला देती है। ये बहुत खतरनाक चीज है ये। तो इसीलिए चिंता को बहुत बुरा माना गया है। विचारकों ने, ऋषियों ने हमको बताया कि चिंता बहुत बुरी है। चिंता का असर सीधा शरीर के ऊपर पड़ता है और इसीलिए उन्होंने इस बात में बोला कि वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। आज स्पेशली एलोपैथी में आज तक मोस्टली ऐसा होता था कि सिम्टम्स बताए, दवा दे दी, और किसी को कोई दवा से ठीक होता था, कोई नहीं होता था। परंतु आजकल उन्होंने ये सीरियसली रिसर्च करके फाइंड आउट किया हुआ है कि दवा तो ठीक है, पर इसके अंदर कोई टेंशन, कोई तनाव, कोई वरी, कोई चिंता ऐसी उसको खा रही है अंदर से अंदर। उस चिंता ने उसके शरीर की पूरी केमिस्ट्री को असंतुलित कर दिया है। तो कितनी भी दवाई खाते रहो, जब तक वो चिंता समाप्त नहीं होगी तो वो उसकी केमिस्ट्री कभी ठीक नहीं होगी। स्पेशली आजकल जी हाँ, ब्लड प्रेशर होता है, कुछ ऐसे रोग होते हैं, कैंसर होता है, तो डॉक्टर पहले कहते हैं देखिएगा, इनको खुशी खुशी रहने दीजिएगा, इनको कोई टेंशन की बात न करो, इनको खुश रखो, जैसे जीना चाहते हैं इजीली उनको जीने दो, और कोई चिंता उनको होनी नहीं चाहिए, उनको जी टेंशन नहीं देना चाहिए। क्योंकि टेंशन और चिंता ये बहुत बड़े रोग के कारण है। तो इसीलिए कबीर ने कितने पहले ये कहा कि वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो जो आज हम इसको धीरे धीरे समझ रहे हैं, और चिंता का अनुभव तो सबको है, कितना मनुष्य परेशान होता है। इन्हें सारा धन पैसा शक्ति व्यर्थ चली जाती है और आदमी अंदर ही अंदर इतना कमजोर, इतना फेंट, इतना फ्राइल हो जाता है कि अ, उसका जैसे जीवनी शक्ति निकल गई उसके अंदर की। तो जी इस चिंता के जो कुछ कारण और कुछ उपाय, इसको मैं थोड़ा सा रैंडमली जरूर। इरेगुलरली बताने की कोशिश करूंगा।
जरूर। पर हम ताना जी अक्सर कहते हैं हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी बात की चिंता मत करो, पर ये इतना नेचुरली लाइक आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा होता है कि चिंता हो जाती है। सो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, क्या है ये चिंता? देखिए, चिंता के विषय में वही मैं कहना चाहता हूँ, चिंता जीवन का अंग है। चिंता तो थोड़ी बहुत रहेगी ही रहेगी, पर चिंता न आने के लिए हम प्रयास करें और आने के बाद चिंता को दूर करने का हम प्रयास करें। प्रयास तो कर ही सकते हैं और प्रयास से हम्म। कुछ परिणाम होता है। किसी किसी एक व्यक्ति ने ये कहा हुआ, मैंने ये पढ़ा हुआ है, यदि आप चिंता रहित सोना चाहते हो, आपको पता है चिंता जिसको होती है तो उसके रात की नींद भी उड़ जाती है, उसको भूख भी नहीं बिल्कुल। लगती है, उसको किसी में मन भी नहीं लगता है उसको। तो एक बड़ा अस्वस्थ बेचैन, जैसे कि अंत में पागल हो जाता है व्यक्ति ने, वो मेंटल हो जाता है, यहां तक सिचुएशन आती है उसकी। तो किसी ने बिल्कुल। कहा है कि यदि आप चिंता से रहित सोना चाहते हो, अर्थात चिंता को दूर करना चाहते हो, तो इफ स्लीप विथ क्लीन हैंड्स, आपको क्या करना चाहिए? ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे आपको शाम को अच्छी नींद आ जाए। आपके आपके हैंड्स हम्म। क्लीन हो तो आपको जो है नींद अच्छी आएगी। तो क्या करो? आइदर केप्ट क्लीन ऑल डे बाय इंटीग्रिटी और वॉश द क्लीन नाइट बाय रिपेंटेंस। हम्म। यदि आप दिन में सत्य के व्यवहार करेंगे, इंटीग्रिटी का सत्याचरण करेंगे, आप कोई झूठ, हिंसा, चोरी नहीं करोगे आप, तो शाम को अच्छी नींद आएगी। और हम्म। कभी कोई गलती हो ही गई तो कम से कम शाम को सोने के पहले पश्चाताप करो, हम्म। रिग्रेट करो, जिससे गलती की है उसको सॉरी कहो, उसको कन्फेस करो कि देखिएगा मेरे से गलती हो गई है, तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। तो किसी तरह से जो है आप उसको पश्चाताप करके उसको दूर कर दो उसको। और अ, कोई इश्यू भी होता है तो उसको सॉरी के साथ में उसको फिनिश कर दो। इश्यू के जी। साथ जीना नहीं है, इश्यू के साथ सोना नहीं है। इवन पति पत्नी में, परिवार में, कहीं भी कुछ होता है तो हो सका तो ऑन द स्पॉट उस आर्गुमेंट को, उस विषय को सॉल्व करो। और नहीं तो फिर जो है ये तो सॉरी कर दो, नहीं तो क्या होगा कि आपका दिन भी खराब, रात भी खराब और सब काम आपका खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इश्यू के साथ हमको जीना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा हुआ। हम्म। जी। अर्थात सत्य आचरण से सब कुछ होता है। और उपनिषदों में कहा हम्म। है कि हम लोग पैसे बहुत कमाना चाहते हैं इससे कि जिससे हम हमारे जीवन में चिंता दूर हो। और देखा ये है कि थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, जब तक खाना पीना रहना घर छत है तब तक तो पैसा अच्छा लगता है। और जो पैसा उससे ज्यादा कमाने के लिए मनुष्य कोशिश करता है, तो जो थोड़ी बहुत जो शांति थी वो भी सब धीरे धीरे वो निकल भी जाती है। नीचे। क्योंकि हम्म। एंड ऑफ द डे पैसे का मुख्य उद्देश्य तो भोजन है और बिल्कुल। थोड़ा जरूरतें हमारी है, अच्छी नींद आ जाए वो है। पर ज्यादा होता है तो फिर क्या होता है कि फिर वो भोजन के ऊपर जब पैसे के लालच करते हैं तो जो है फिर वो नींद भी खराब होती है और चिंता बढ़ते चली जाती है। तो इसीलिए कहा है कि पैसा कभी, लालच कभी जो है किसी के सिर पर चढ़नी नहीं चाहिए। कभी हम्म। कभी ये पैसा जो होता है शांति को नष्ट कर देता है, ये कहने का उसका तात्पर्य है, चिंता जी। बढ़ा देता है। और कुछ लोग जो होते हैं, देखिए, वर्तमान में नहीं जीते, भूतकाल में जीते। भाई कभी हम्म। कभार आपसे गलती हो गई थी, ठीक है, तो पश्चाताप भी कर दिया, forget and forgive, सब कुछ भी yeah। कर दिया, पर अब आगे बढ़ो ना। नहीं, हम्म। मेरे हाथ से मेरे जीवन में एक बार ऐसी गलती हुई है, तो उस गलती को लेकर के जिंदगी भर उसका बोझा ढोते रहते हैं, रिग्रेट हम्म। की जर्नी करते रहते हैं, रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट। नहीं, जो बायगॉन इज बायगॉन, जो हो गया था हो गया, वो गलती नहीं होनी हो गई, वहां रुकना नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है और वर्तमान में जीना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हेयम दुखम अनागतम, अभी कल कुछ हुआ ही नहीं है, तो कल की चिंता आज शुरू कर देते हैं। आज में नहीं जीते, वो आने वाले कल में जीते हैं। तो परिणाम ये होता है कि कल जो होगा सो होगा, पर वो आज का वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए। आज जो हम कर सकते हैं हमने किया, जो कल चुका है वो हो चुका है, कल जो आएगा वो कल देख लेंगे। आज देखा जाएगा। हाँ देखा जाएगा।
कई बार ऐसा होता है ना, कहते कल बहुत बारिश होगी, हम आज से वही करते, ओ माय गॉड कल बारिश होगी, ओ माय गॉड कल बारिश होगी। और कई बार ऐसा होता है कि कल बारिश नहीं होती, कल अच्छा दिन निकल जाता है। अच्छा बारिश हो भी गई तो कल देख लेंगे, छाता पहनेंगे, कुछ और कोट पहन के जाएंगे। आज ही उसके जी चिंता शुरू कर दे तो भला बताइएगा, ऐसे तो फिर हर एक जगह चिंता का विषय बनता है। अब गाड़ी ड्राइव बिल्कुल। कर रहे, ओ माय गॉड एक्सीडेंट न हो जाए, घर में बैठे ओ तो माय उसकी गॉड क्या घर में गिर चिंता, जाए। जब होगा कुछ देखा हाँ, जाएगा। कुछ भी चिंता जी। या अपने सिर पर आप उठा के ले सकते। अभी जैसे जीवन मृत्यु की बात है, अभी कौन कब मरे कुछ पता थोड़ा ही है। पर कुछ लोग हम्म मृत्यु की चिंता करते, ओ माय गॉड क्या पता मृत्यु कब आएगी, तो उसकी चिंता में करते। तो इसलिए हमें भविष्य की भी चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि आज में खुशी खुशी आज अच्छी तरह से हमको जीना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो है फिर चिंता का क्रम जो है कभी समाप्त नहीं होता है हम्म। इसमें। तो देखिए इतने वर्षों पहले संत कबीर जी ने कह दिया, चिंता ऐसी डाकनी काट कटे जो या कलेजा खाए, या हाँ, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, हम्म, कहाँ तक दवा लगाए। हाँ। सो चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता चिंता नहीं हो करनी सके तो चाहिए। नहीं करनी चाहिए। तो नहीं। जैसे दूसरा क्या है कि देखिएगा, मोस्टली आपस में व्यवहारों में संबंधों में कोई कमी ज्यादा होती है ना, तो चिंता हो जाती है। संबंध खराब होते हैं ना, तो बहुत चिंता हो जाती है। चिंता हम्म से रहित जीवन जीने के लिए हमको मानवीय संबंधों को अच्छी तरह से निभाना चाहिए। संबंध आप हम्म अच्छे रख सकते हो तो संसार में आप चिंता रहित रह सकते हो। यदि संबंध आप खराब करो लोगों के साथ में, तो आप अकेले पड़ोगे और चिंता में जियोगे। हम्म। और कभी संबंध खराब भी हो जाए तो मैं कहता हूँ कम्युनिकेशन करो। कई बार मन जी। की बात मन में रहती है, कह नहीं पाते, शर्म की वजह से, अहंकार की वजह से, किसी डर की वजह से हम कोई बात किसी को नहीं कहते और उस इश्यू को लेकर के जीने लगते हैं। तो उसमें ये बोला गया है कि कम्युनिकेट करो, बैठो, साथ में बैठो, विचार करो और अपने मन को खाली करो। तो कम्युनिकेशन से जो है कई बार बड़े बड़े विषय जो चिंता के होते हैं वो एकदम एकदम कम हो जाते हैं। कम। और जब चिंता होती है, विशेषतः अकेले में नहीं बैठना है, मित्र परिवार चार लोगों के साथ में बैठना है, कोई किसी काम में बिजी हो जाना है, ताकि आप चिंता के विषय को ही भूल जाओ आप। और स्पेशली ऐसे पॉजिटिव लोगों में बैठो कि आप में निगेटिविटी आई ही नहीं किसी तरह की। तो इससे क्या होता है कि हमारी चिंता हम्म। जो है थोड़ी दूर होती है और हम भूल जाते हैं। उसको भूलना भी चाहिए कभी कभी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि प्रॉब्लम को लगातार याद नहीं रखना चाहिए और उसी के ऊपर बहुत चिंतन नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा है जी। कि तो चिंता, किसी विषय की या चिंता करने की जगह में इश्यू को चिंतन का विषय बना लो। अब ये समस्या आई है, ओके। इस पे मैं चिंतन करूंगा और उसका सोल्यूशन मैं निकालूंगा, तो चिंता दूर हो हम्म। जाएगी। पर चिंता को चिंतन न बनाओगे तो चिंता चिंता रहेगी, तो आपका स्वास्थ्य भी हम्म। खराब करेगी, मन भी खराब करेगी, स्वास्थ्य भी खराब करेगी। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जी सामान्य रूप से बहुत अच्छी। देखिए, हाँ, सामान्य रूप से होता क्या है, जैसे ट्रेन पकड़नी है तो जल्दी नहीं निकलते, 1-2 मिनट लेट निकलते हैं। तो ओ माय हम्म गॉड ट्रेन न चली जाए, ओ माय गॉड फ्लाइट न चली जाए, ओ माय गॉड ट्रैफिक न हो जाए। इतनी लगातार चिंता होती है कि आप पूछिएगा नहीं। अब वो कुछ ना कुछ हो जी। जाए तो इनका हार्ट का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पूछिए नहीं। मैं कहता हूँ छोटी छोटी जिंदगी की चिंताओं को दूर करने के लिए ना, थोड़ा जल्दबाजी से काम नहीं करो, थोड़ा एडवांस में काम ऑर्गेनाइज हो करो, जाए। घर से पहले निकलो, या प्लान करो, ऑर्गेनाइज हो जाओ, या तो चिंता करने की बात नहीं। एक एक हम्म एक एक मैं पहले भी आपको बोला था, एक ग्रैंडसन जो है ग्रैंडफादर के साथ ड्राइव कर रहा था और बड़ा जल्दी कर रहा था। तो पैनिक कर रहा था थोड़ा सा कि जल्दी जाना है, ये कर। तो ग्रैंड डैड ने कहा जल्दबाजी नहीं करो, देरी हो जाएगी। हम्म तो जल्दबाजी में अनेक काम खराब होते हैं, टेंशन होता है, चिंता होती है। तो ऐसे काम नहीं करो, एडवांस सब कुछ करो। और चिंता का दूसरा कारण होता है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच अदर। ज्यादा हम्म। अपेक्षाएं करते, उसको ये करना चाहिए, उसको मुझे ये देना चाहिए, एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते हो ना, फिर कोई ना कोई निराशा हो जाती है, फिर हम लोग चिंता में डूबते हैं और वो चिंता का विषय बन उदास होके जाता बैठे रहते हैं। है। कई या बार हेल्थ की चिंता हो जाती है,
भाई ठीक है, हेल्थ की भी चिंता होती है, हेल्थ खराब भी होती है, तो पहले तो कोशिश ये करो कि बीमारी न हो जाए। वो तो प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। तो जी। पर्सनली अच्छी हेल्थ होगी तो चिंता नहीं होगी। और कई बार मन में भी कोई ऐसी कोई व्यथा हो जाए, तो पहले से कोशिश करना है कि मेरा मन स्वस्थ रखना है, मेरे मन को कोई खुराक नहीं चाहिए, वो काम मैंने करना नहीं जो मुझे चिंता देता है। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे कोई कोई यही तो नहीं कि जैसे उसके बिना हम मर जाएंगे, पर हम कभी कभी ऐसे बिल्कुल। टारगेट बना लेते हैं और उसको जल्दी जल्दी पाने की इच्छा करते हैं, एक्सपेक्टेशन टू मच कर देते हैं, और फिर नहीं होता है तो फिर बहुत वरी कर देते, चिंता में पड़ जाते हैं। तो हमेशा गोल को प्राप्त करने के लिए इनफ टाइम रखो, और धीरे धीरे करो। आपस में भी बहुत एक्सपेक्टेशन न करो, तो मन भी जो है चिंताओं से रहित रहेगा। तो ये बहुत अच्छा है। और कहा जी। भी है कि स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस। मीन्स भाई दौड़ो नहीं, या। भाई स्लोली चलो तो ठीक हो जाएगा। सभी ठीक हो जाएगा, परंतु स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस होता है, चिंता भी नहीं होती है। और जी। कई लोगों की आदत होती है, कहते हैं ही इज अ वरीड, उन्होंने हर एक बात हम्म। चिंता करना है। कुछ बिल्कुल, कुछ लोग मैंने देखे हैं इतनी ज्यादा वरी करते हैं, लाइक स्पेशली लेडीज कुछ ऐसी हैं, अगर बच्चा घर से बाहर भी निकला है तो वो पता नहीं कब आएगा, चिंता लगी रहती है जब तक वो वापस नहीं आए। तो उनको खुले पक्षी की तरह छोड़ दो, वो आ जाएंगे, वो अब बड़े हो चुके हैं। पर बहुत से लोगों को मैं भी जानती हूँ, वो अपने बच्चों की बहुत चिंता करते हैं कि ये बाहर निकला है तो कुछ हो ना जाए, क्यों नहीं आया अभी तक, अगर 10 बजे का तो 10:10 क्यों हो गए, क्यों नहीं पहुंचा। सो इन छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करना, अपनी हेल्थ को खराब करना, ये गलत बात है। कुछ थोड़ा लोग सा समय देना कुछ लोगों चाहिए की आदत सभी ही को। हो जाती है कि चिंता करते रहना है, ऑलवेज रोते रहने का है, ऑलवेज नेगेटिव बातें करने का है। थोड़ा सा साहस भी तो कोई चीज होती है, रोज जाके हम्म। आता है, तो इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, आ जाएगा। और बहुत हम्म। की चिंता हो रही है तो मैं कहता हूँ चिंता ईश्वर पे डालो। बिल्कुल। ओके ईश्वर, अभी देखो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप उसकी रक्षा करना। यदि आप ईश्वर पे विश्वास करो, प्रार्थना करो, हम्म। और ईश्वर पे चिंताओं को हम्म। डाल दो अपने, तो भी चिंताएं दूर होती है। क्योंकि ईश्वर एक आशा का स्थान है। हम्म। आशा भी तो कोई चीज है ना। कर नहीं सकते, तो हाँ। उससे भी जो है मन काफी जी। हल्का होता है, और मन जो है जी। थोड़ा सा प्रसन्न होता है। हम्म। तो ये बिल्कुल। एक वन ऑफ ज्यादा है, हाँ। तो इसलिए अपने, और दूसरा क्या होता है, हम वी गो फॉर परफेक्शन। कुछ लोगों को परफेक्शन चाहिए, हर काम में परफेक्शन चाहिए, ये चिंता का विषय बन जाता है। मैं जी। तो परफेक्ट चाहता, अरे भाई ईश्वर परफेक्ट है, हम मनुष्य परफेक्ट नहीं है। हमसे कोई नहीं। गलती होगी, कोई कमी होगा, कोई ज्यादा होगा, तो बहुत हाई परफेक्शनिस्ट जो लोग होते हैं वो बहुत चिंता में चले जाते हैं। मैं कहता हूँ कि उनको थोड़ा सा लो एक्सपेक्टेशन करके जो है थोड़ा मध्यम मार्ग से चलो तो चिंताएं कम होती है। एकदम हाई हाई एक्सपेक्टेशन और हाई लेवल पे यदि आप रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे जी। एम्बिशन होनी चाहिए, गोल्स होने चाहिए, हम्म। बट हमको हम्म। एम्बिशियस नहीं हम्म। होना चाहिए, उसके लिए जीना या जी। मरना नहीं करना चाहिए। अभी देखिए ना, लोग आजकल 17-17 घंटे, 20-20 घंटे काम करते हैं। हमारा गोल है, हाँ जी। हमारा गोल है, और होता क्या है कि एक दो हम्म। वर्ष में तबीयत खराब होती है, सारे गोल रह जाते हैं। हम्म। तो रेगुलर जीवन, नियमित जीवन हमको जीना चाहिए। चाहे कोई भी तुम्हारा टारगेट है, 7-8 घंटे की नींद जरूरी है, समय पे खाना जरूरी है, सभी समय पे जीवन चलना चाहिए। नॉर्मल जीवन जीते जीते जो हमको मिले उसमें समाधान होना चाहिए, हमको संतोष हमको हो जी। जाए, तो चिंता जो है थोड़ी सी कम हो सकती है। जी। और संतोष नहीं रहा तो फिर इस चिंता का तो कोई चिंता का विषय नहीं बन है। जाता है। और बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है ताना जी, बहुत अच्छी तरह से। देखिए ना, चिंता होती है ना, घबराहट होती है, अकेले में नहीं रहो। या तो हम्म। अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों के परिवार के साथ जाओ, या हम्म। मित्रों को बुला लो, मित्रों के घर चले जाओ। अकेले में चिंताएं ज्यादा सताती है, या ये विचार इंसान फिर चिंताओं के। डिप्रेशन में। इसलिए कहा है कि या। द्वितीयाद वही भयम नास्ति, साथ में कोई है, चिंता का विषय भी हो तो दूर हो जाएगा।
इसलिए संगठित रूप से जब रहते हैं परिवार समाज, तो हमें कोई भी भय नहीं सताता, कोई भी चिंता नहीं सताती। इसलिए हम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं सह सह करेंगे तो हमारे में हिम्मत आएगी, मदद भी मिलेगी और बहुत सारे काम जो है अच्छी तरह से हम कर सकते हैं और चिंता भी नहीं होती है जी, हमारी। तो ये बहुत जरूरी है। राइट। इसमें अकेलापन बहुत बहुत बुरा होता है, इसलिए कहते जी, हैं चिंता ये रहित बहुत जीवन जीने बड़ा की। सब्जेक्ट है। हम्म, क्या ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके साथ चिंता के साथ कितनी चीजें लिंक्ड हैं। तो ताना जी, आई थिंक कि आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और बाकी की इसी विषय को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि अगर हम चिंता से दूर रहना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ताना जी। अगर कोई चीज और कोई और बताना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। एक आधी मैं थॉट जोड़ना चाहता हूँ, जो अभी मैं थॉट हाँ जोड़ जी। रहा था। चिंता रहित जीवन जीने के लिए देखिएगा, एक हैप्पी फैमिली बहुत जरूरी है। हाँ, सारी चिंताएं दूर हो जाए। सारी और बिल्कुल। अगर दूसरा, घर में कलेश रहे, हाँ, घर में कलेश रहे तो चिंता रहती है हमेशा। मन मन में चिंता रहती है। और दूसरा, हम्म। दो तीन अच्छे फ्रेंड हो जाए साथ में, कितना भी चिंता हो हम्म। जाए तो मित्रों के सहयोग से, उनके विचारों से चिंता दूर हो जाती है। ये बहुत जरूरी। धन्यवाद। और तीसरा, बहुत बहुत। जिंदगी को थोड़ा सा फन बना लीजिएगा। ऑलवेज हम्म। लाइफ को हेवी मत बनाओ, बहुत फिलोसोफर की तरह। थोड़े हंसते खेलते मजाक करते हुए, है ना, हंसते हंसाते रहना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने जिंदगी की चिंता उनको थोड़ा कम करने का हर प्रयास करना चाहिए। यही इस दोहे का संक्षिप्त भावार्थ है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत ताना जी। एवरी वीक आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। बहुत से लोग देखते हैं इस प्रोग्राम को, इंजॉय भी करते हैं, और मुझे रेडियो पर भी बताते हैं। वही थॉट में अपने रेडियो के प्रोग्राम हम बात करते हैं, उसे मैं अपने रेडियो पर भी जरूर शामिल रखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से अगले हफ्ते फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। धन्यवाद। और आप सबका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। इसी तरह से हौसला अफजाई करते रहें, प्रोग्राम देखते रहें। हार्ट टू हार्ट बी एंड radio.com। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय। नमस्ते जी, धन्यवाद।